हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम एजुकेटर सपना अडवाणी। वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट जो सेशन कवर किया था उसमें देखा था कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट के रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने क्लियर किए थे। सर्कल पे कैसे ड्रॉ होता है वो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था। बस वही चीज़ को हम आगे लेके जा रहे हैं और अभी हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और ख़त्म भी कर लेंगे सारी सारी एक्सरसाइज। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 11.2 में बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हैं। लेट्स मूव। 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। अब उसके सेंटर से हमें एक दूसरा पॉइंट लेना है जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है और फिर हमें कंस्ट्रक्ट करना है पेयर ऑफ टेंजेंट्स। दो टेंजेंट्स हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं टू द सर्कल और उनको मेजर करना है। ये लिया मैंने राउंडर और ये है स्केल। हमें कहा है 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, तो आइए 6 सेंटीमीटर हम लोग मेजर कर लेते हैं। ये 7 है, ये हो गया 6। ओके, तो ये कंप्लीट 6 सेंटीमीटर। लिया हम लोगों ने और एक अच्छे से 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दिया। डन बेटा, क्लियर हुआ। अब कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। अब जहाँ पे हमने राउंडर रखा था ये जो पॉइंट आया दैट इज सेंटर। अब सेंटर से हमें लेना है 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ओके, अब हमें इतना तो पता है कि सर्कल हमने 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है, तो अगर यहाँ से हम लोग सेंटर लेते हैं तो ये तो 6 सेंटीमीटर जितना हो गया, 10 सेंटीमीटर बाहर की तरफ चला जाएगा और 10 पे आके हमने स्टॉप कर लिया। क्लियर बेटा। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं पॉइंट P। कुछ इन्होंने कहा नहीं तो हम हमारा नाम यूज़ कर लेते हैं। सो O इज़ द सेंटर एंड पॉइंट P इज़ द पॉइंट विच इज़ आउटसाइड द सर्कल। अब इन्होंने कहा, क्या कहा आपसे कि कंस्ट्रक्ट कीजिए द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो ये जो गिवन सर्कल है उस पर हमें टेंजेंट बनाना है। अब बेटा, जैसे मैंने कहा कि लास्ट वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कभी भी कंस्ट्रक्ट आता है टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए तो उसके लिए हमें एक नया सा सर्कल बनाना पड़ता है। क्यों? देखो बेटा, अगर मैं इसका रफ फिगर बनाऊँ ना तो कैसा बनता है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे। सपोज कि 10 सेंटीमीटर दूर पे हमने P पॉइंट ले लिया है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट, इसका मतलब कि इस P पॉइंट से आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं जो सर्कल पे टच करेंगे। फाइन, क्लियर तो हो गया हम लोगों को। अब पॉइंट ये है कि सर्कल तो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है। ओके, सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, तो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है। इसके लिए किस पॉइंट पे टेंजेंट को टच करना है वो हमें नहीं पता। वो पता करने के लिए हमें एक और सर्कल ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब वो सर्कल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत इजी है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की OP उसका हम लेंगे मोर देन हाफ और बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट मोर देन हाफ है। ऊपर और नीचे आर्क ड्रॉ कर लिया, O पे रखा, ऊपर और नीचे उस आर्क को कट कर लिया। ये आर्क थोड़ा सा टच नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। P पे रख के हमने इसको फिर से ड्रॉ कर लिया। डन। अब हम ज्वाइन करेंगे इन दोनों आर्क्स को। डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया M। ओके, अब ये M का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये OP है। ठीक है, OP को इस पॉइंट पे हमने टच किया है, इसका मतलब कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ OP। ओके, M इज द मिड पॉइंट ऑफ OP। तो हम चेक कर लेते हैं, मिड पॉइंट है तो इसका मतलब कि OM का डिस्टेंस और MP का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, है आपके सामने। ठीक है, देखो MO एंड MP सेम डिस्टेंस है। यस, चेक कर लेते हैं तो क्या थोड़ा आसान हो जाता है, रब करने की झंझट नहीं रहती है। तो अब M पे रखकर हम लोग
एक दूसरा सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे। डन बेटा। देखो अब हमें क्लियर कट आइडिया मिल गया। क्या आइडिया मिल गया कि जो हमारा गिवन सर्कल है पॉइंट P से जो हमें टेंजेंट बनाना होगा वो टेंजेंट बनेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सर्कल ने यहाँ काटा है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ओके, मैं हाईलाइट कर दूँ दोबारा, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो अब हमारा कंस्ट्रक्शन गलत नहीं हो सकता है क्योंकि हमने एग्जैक्ट पॉइंट्स बना दी। इट्स वेरी सिंपल। P से लेकर उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। रे बना दिया इसका, एंड यहाँ पर भी। डन। लेट्स नेम इट। इसको हम A नाम दे देते हैं, इसको हम B नाम देते हैं। क्लियर बेटा? इजी है ना? यस बिल्कुल। ओके, अब हम लोग फिर से समराइज कर लेते हैं। क्या कहा इन्होंने? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस, बना दिया हम लोगों ने। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, उस सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। वहाँ से जो बाहर पॉइंट निकला वहाँ से कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कहाँ पे? टू द गिवन सर्कल, ये जो सर्कल है हमारा वहाँ पे, एंड मेजर देयर लेंथ। अब इन्होंने क्या कहा है कि उनके लेंथ को मेजर करो। अब देखो बेटा, जब भी बाहर के एक्सटीरियर पॉइंट से आप गिवन सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनका मेजरमेंट हमेशा इक्वल होगा। तो इन्होंने कहा है कि मेजर देयर लेंथ, तो लेट्स चेक कि PA का मेजरमेंट क्या है। ये मैंने A पे रखा 0 और P पे हम कर रहे हैं 8 सेंटीमीटर मुझे मिल रहा है। तो PA इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। नीचे B पे रखा, B पे 0 पॉइंट कनेक्ट किया और यहाँ पे P पे, यस एग्जैक्टली 8। तो PB क्या आया मेरे पास? 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ बेटा? तो हमें पता है दैट PA इज इक्वल्स टू PB विच इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो हमारा कंस्ट्रक्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, स्टेप्स कैसे लिखने हैं वो अगेन मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। खैर अभी आपको तो खैर आदत हो चुकी होगी, 11.1 भी हमने किया है कि किस तरीके से स्टेप्स लिखने हैं। जो जो करते जा रहे हैं हम लोग वो स्टेप्स में मेंशन करते जाओ। सो बेटा यहाँ पे हमने 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ना बचा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का सर्कल हमें बनाना है जिस पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। कहाँ से ड्रॉ करना है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सी पॉइंट? कॉन्सेंट्रिक सर्कल की पॉइंट जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। नाउ समझने वाली बात जो है वो ये है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या? बहुत इजी चीज़ है बेटा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ये होता है दो सर्कल, ओके, जिनका सेंटर सेम है पर रेडियस अलग है। समझ आया? जैसे कि ये सेंटर हुआ तो इस सर्कल के लिए भी सेंटर ये रहेगा और बाहर वाले सर्कल के लिए भी सेंटर यही रहेगा, बट इनका रेडियस जो है वो अलग अलग है। जैसे मैं महज कर लूँ कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ओके, सो अगेन कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसका मतलब हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। ओके, सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, चलो अब ये जो हमें कह रहे हैं ना क्लू में, हम ऐसा वैसा करते जा रहे हैं। तो पहले क्या कह रहे हैं आपको? कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। चलो ये मैंने रख दी स्केल और ये आ गया राउंडर, 0 पे आ गया कनेक्शन। ओ वाह, एग्जैक्टली 4 है। ठीक है, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। करेक्ट है ना? यस। चलिए, तो अब हमने सेंटर पकड़ के सर्कल बना दिया। डन। ओके,
इसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं और ये हो गया हमारा सेंटर ओ। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसका कि दूसरा जो सर्कल हमारा बनेगा वो 6 सेंटीमीटर का बनेगा। तो आइए अब मेजरमेंट कर लेते हैं। ओके, अब जैसे ये था हमारा, यहाँ कर लेती हूँ मैं 0 और 0 पे आया 6, थोड़ा सा छोटा है 0 और ये हुआ एग्जैक्टली 6। डन। चलिए, तो अब हमने उसी सेंटर पे रखा राउंडर का पॉइंट और सर्कल ड्रॉ कर लिया। डन बेटा, क्लियर हुआ? ओके, अब क्वेश्चन दोबारा रीड कर रहे हैं हम लोग। ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, अब टेंजेंट बनाने के लिए हमें एक पॉइंट की ज़रूरत है। तो पॉइंट कहाँ पे कहा उन्होंने लेने के लिए? उन्होंने कहा कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे लो। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम लोग रेडियस ना उसी को अपन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कि मैंने इस तरफ इसको कनेक्ट कर लिया, तो ये हो गया सेंटर और इस पॉइंट को मैं पॉइंट पी नाम दे देती हूँ। अब हमें जो ये अंदर वाला सर्कल है वहाँ पे टेंजेंट्स चाहिए, और टेंजेंट्स के लिए हमें उस सर्कल की ज़रूरत होती है जो गिवन सर्कल को काटे। और हमने अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि हमें वो सर्कल कैसे बनाना है। आपको जैसे ही लाइन मिल जाती है ना, सीधा क्लिक हो जाना चाहिए। नाउ जस्ट टेक योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, मोर देन हाफ लेना तो मोर देन हाफ लो, उससे थोड़ा कम करना तो कम कर दो, कोई इशू नहीं है। ले लिया, पी पे रखकर कट कर लिया। डन। चलो कनेक्ट कर लेते हैं आर्क टू आर्क। आर्क से आर्क मिला, कनेक्ट हो जा, हो गया कनेक्ट। अब ये इसको कहाँ काट रहा है? लेट्स से दिस पॉइंट इज एम। अल्फ़ाबेट्स में ऑलमोस्ट सेम रखा करो तो मुंह पे याद होता है। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अरे मैंने कौन सा अल्फ़ाबेट लिया था। स्टेप्स में आपको इजीली हो जाएगा। चलिए, अब एम मैंने कहा था मिड पॉइंट होगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं मिड पॉइंट है कि नहीं है। ये रहा पी का पॉइंट और ये रहा ओ का पॉइंट। ठीक है, पी और ये ओ। फाइन। चलो, तो अभी हम बना रहे हैं सर्कल। डन बेटा, क्लियर? अब देखो बेटा, ये जो छोटा वाला सर्कल जो हमने पहला सर्कल बनाया था 4 सेंटीमीटर का, कहाँ काट रहा है इसको? ये यहाँ काटा है इसने। ठीक है, और दूसरा इसने इसको यहाँ इंटरसेक्ट किया। बस ये 2 पॉइंट्स पे ही नज़र मारनी है अपने को, टिका के रखनी बिल्कुल नज़र। और यहाँ से हम बना रहे हैं टेंजेंट। ये हो गया और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है बेटा? ओके, तो इस पॉइंट को अपन ए नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं। क्लियर? अब इन्होंने कहा है कि मेजर इट्स लेंथ, मेजर करो और हमें बताओ कि तुम सही हो कि गलत हो। चलो भाई देख लेते हैं। तो पी पे मैं 0 कनेक्ट कर लेती हूँ। ए पे मेरा आ रहा है कनेक्शन। ओके, एक मिनट देख लेती हूँ। ठीक है, 3.9 और 4। चलो पी भी देख लेते हैं। पी में 0 के साथ आया कनेक्ट। ठीक है, यस, 3.9 और 4 मतलब 4 सेंटीमीटर अपन लेके चल रहे हैं। देखो 0.1 और 0.2 में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैन्युअली हम करते हैं ना। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन 0.1 जितना वेरिएशन, 0.2 जितना वेरिएशन आता ही है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि उसका तो 3.9 आया, मेरा 4 आया, मैं 4.1 आया, तो ठीक है। थोड़ा बहुत जो होगा वो चल जाता है, बिकॉज राउंडर कभी ढीला होता है। ठीक है, कभी बेंच जो है वो सही नहीं होती। देयर आर मैनी फैक्टर्स जिसकी वजह से 0.1 या 0.2 जितना एरर आ सकता है, बट उसको हम एरर में काउंट नहीं करते हैं। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू ड्रॉ द सर्कल, जहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रिक वाला
क्लू दिया हुआ हो। ठीक है बेटा, समझ आया? इजी इजी है ना? ओके, चलो तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। ओके, वन ऑफ इट इसका मतलब कि डायमीटर को आपको खींचना है दोनों तरफ से, और वहाँ पे आपको एक की जगह P पॉइंट लेना है, दूसरे की जगह Q पॉइंट लेना है। कितना खींचना है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर जितना आपको उसको खींचना रहेगा उसके सेंटर से। नाउ ड्रॉ द टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q। अब P और Q दोनों से हमें टेंजेंट बनाना है। बेटा अब इसका थोड़ा रफ फिगर मैं आपको बता दूं। देखो क्या कह रहा है वो आपको कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस। तो हमने 3 सेंटीमीटर का सर्कल ले लिया। ठीक है। टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। तो सपोज कि यहाँ से भी हमने और यहाँ से भी हम लोगों ने P और Q पॉइंट को ले लिया। अब क्या कह रहा है? ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल। इस सर्कल पर टेंजेंट बनाना है फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, मतलब कि P से भी आपका टेंजेंट बनना चाहिए, ठीक है, और Q से भी टेंजेंट बनाना है। तो ऑलमोस्ट इस तरीके से आपको 2 टेंजेंट्स एक पॉइंट से बनाने होंगे। तो P पॉइंट से 2 बन गए, Q पॉइंट से भी 2 बन गए। क्लियर? तो हमारा ऐसा कुछ फिगर रहेगा। तो आगे जाके थोड़ा सा फिगर जो है ना वो ऐसे क्या बोलते हैं ना, भूल भुलैया जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक स्टेप पे बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना कि हम क्या क्या करते जा रहे हैं। एक बार देख लेना अच्छे से वीडियो, फिर पॉज कर लेना, अपना सामान उठाना और वीडियो जैसे चलता जा रहा है फिर से आप अपना उसको कंस्ट्रक्शन करते रहना। तो क्या एक बार वीडियो के साथ आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा ना तो आपको क्लियर होगा कि हम लोग कौन सा राउंडर कहाँ घुमा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सिर्फ देख के अंदाज़ा कभी नहीं आता बेटा। ठीक है, देखने से कभी कुछ नहीं होता जब तक आप अपने प्रैक्टिस नहीं करते हो। चलो तो अब हम चलते हैं सर्कल की तरफ जिसको हमें बनाना है 3 सेंटीमीटर का। ये ले लिया मैंने स्केल और ये ले लिया हमने राउंडर। लेट्स से ये 0 हो गया। 3 सेंटीमीटर का बनाना है और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। डन। चलिए तो मैंने यहाँ पे कि देखो 2 पॉइंट है ना, इसके सर्कल जितना होता है बीच में ही बनाना। ओके, सो ये हो गया सेंटर। ओके, सेंटर पे सर्कल आ गया और ये हमने बना दिया सर्कल 3 सेंटीमीटर का। अब क्या कह रहा है? टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच ऑफ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो बेटा ये हो गया हमारा पॉइंट O, दैट इज सेंटर। अब सेंटर से एक तरफ यहाँ पे 0 रख दिया हमने। ठीक है, एक तरफ लेना है 7 सेंटीमीटर, 7। सिमिलरली दूसरे तरफ भी आपको लेना होगा 7 सेंटीमीटर। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख देती हूँ, 7 यहाँ पे आया। ओके, 0 से इसको कनेक्ट कर दिया। डन। आपको लंबा सा 14 लेना है फिर भी ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए ना कि सेंटर कहाँ पे। तो सेंटर 7 पे रखना, ज़्यादा गलती मत करना। तो इस पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया और इस पॉइंट को हम Q नाम दे देते हैं। क्लियर? अब देखो बेसिक फिगर क्लियर हो गया। सर्कल बना दिया, 2 पॉइंट्स आ गए P और Q। टेंजेंट बनाने, वही तो टेंजेंट बनाने। टेंजेंट बनाना मतलब कि एक नया सर्कल चाहिए हम लोगों को। दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि अब दोबारा सर्कल चाहिए। अब दोबारा सर्कल चाहिए तो क्या करना होगा? सेम वही चीज़ करनी होगी। सेंटर से जो बाहर की तरफ पॉइंट है उसको हम लेंगे, उसका हम लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। O पे रख दिया, अब P पे रख के हम काट रहे हैं उसको। ओके, यहाँ पे O पे थोड़ा और मुझे एक्सटेंड करना होगा, कर दिया। सेम चीज़ Q पे। अब देखो बेटा बेसिकली O Q और OP का मेजरमेंट सेम थे, तो इसके लिए आपको राउंडर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मेजरमेंट अलग अलग हो तो मोर देन हाफ का आपको चेंज करना पड़ जाएगा। तो ये हो गया Q से आर्क और ये O पे रखकर उस आर्क को इंटरसेक्ट कर लिया। डन। Q वाले पे रख के थोड़ा सा इसको लंबा कर दूँ। क्लियर? चलो अब क्या करना है? अब करना है आर्क से आर्क मिला, ज्वाइन 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 हो गया। यहाँ पर सेम चीज़ Q की तरफ
ज्वाइन 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 हो गया यहाँ पर बी। डन। चलो इस पे मैंने नाम दे दिया है एम और इस पे हम नाम दे देते हैं एन। आपकी मर्ज़ी है जो नाम देना है। ओके, रीटा, सीता, मीता, जो नाम देना है नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब सर्कल बनाना होगा तो हमें पता है कि एम मिड पॉइंट होगा, तो इसके लिए एक बार चेक कर लेते हैं। ये पी पे और ये ओ पे। यस बॉस, सही कनेक्शन जा रहा है। डन। सेम चीज़ हम एन पे करेंगे। बना दो सर्कल। डन। ओके, चलो अब देखते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे P का सर्कल कटा है तो लेट्स से A एंड B। ओके, और Q पे यहाँ पे सर्कल कटा है तो लेट्स से R एंड S, कुछ भी नाम दे दो। चलो ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। P को A के साथ ज्वाइन किया और P को B के साथ भी ज्वाइन कर दिया। डन। सेम Q को R के साथ ज्वाइन कर दिया। ओके, एंड Q को S के साथ भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है बेटा। सो फाइनली हमारे पास टेंजेंट्स आ गए, PA, PB, QR एंड QS। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। देखो कोई तोप नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं समझनी है, ऐसा कुछ नहीं हो, बहुत इजी है, बहुत आसान है। आपको इतना ध्यान देना है कि टेंजेंट बनाने के लिए हमें अपना एक सर्कल, अपना, ठीक है, खुद का एक सर्कल बनाना होगा। तो अपना सर्कल बनाने के लिए हमें एक पॉइंट उसका सेंटर चाहिए होता है और दूसरा पॉइंट उस सर्कल से बाहर चाहिए होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है हमको। एक पॉइंट हमारा सर्कल के सेंटर पे, दूसरा पॉइंट सर्कल के बाहर। ये दोनों पॉइंट से मिला के आप आर्क ड्रॉ करेंगे, उस आर्क से आप सर्कल बनाएंगे जो गिवन सर्कल को काटेगा। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोबारा बता रही हूँ मैं, एक हमें सेंटर का पॉइंट चाहिए और एक हमें सेंटर के बाहर का पॉइंट चाहिए ताकि हम सर्कल बना पाए और गिवन सर्कल को वो काटे। यही चीज़ है। अब आपको जितने भी ऐसे पॉइंट्स दिए जाएं, अभी तक हमारे पास बाहर से एक ही पॉइंट था, अब 2 पॉइंट आ गए, आगे और बहुत सारे क्लूज आएंगे। हर एक क्लू के हिसाब से हमें सर्कल तो बनाना ही है। तो ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना ही ध्यान, कुछ भी क्लू हो जाए ना, टेंजेंट्स तो बनाने के लिए आएंगे, तो आपको इतना ही ध्यान देना है कि सेंटर तो क्लियर है, चलो हमने सर्कल बना दिया, दूसरा पॉइंट कहाँ पर है ना, वो आपका दिमाग चल जाना चाहिए और वहाँ से आपको टेंजेंट बनाना है। दैट्स इट। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। और कैश मार्क का चैप्टर है, प्रैक्टिस करो और कैश मार्क जेब में लेके जाओ, मस्त चैप्टर है। चलो अभी हम चलते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की ओर।